बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव की दी जाएगी ट्रेनिंग। वर्कशॉप के समापन सत्र में बोलेंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दी जाएगी सांसदों को। और आज सांसदों की कार्यशाला का दूसरा दिन, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी सांसदों को। वर्कशॉप के समापन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। यह बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आज समापन दिन के दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का दूसरा दिन और आज उपराष्ट्रपति चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्कशॉप के समापन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज सांसदों का ये जो कार्यशाला का चलाया जा रहा था, वर्कशॉप उन्हें दिया जा रहा था, आज उसका दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति चुनाव जिसके लिए वोटिंग का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है 9 सितंबर का, यानी कल। और उससे पहले जो वर्कशॉप शुरू की गई है रविवार से, यहाँ पर जो पहला दिन है वो सरकार की उपलब्धियां, अन्य कार्य योजना को लेकर फोकस रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वर्कशाला से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण पहलू निकल कर आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जब वो कार्यशाला में खुद अपनी उन्होंने किट हासिल की और इसके बाद वो पंक्ति में सबसे पीछे बैठे। ये भी जानकारी मिल रही है कि टिफिन वार्ता हर विधानसभा क्षेत्र में सांसद आयोजित करें, ये भी उनकी ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियां, जीएसटी में जो बदलाव हुआ है, रिफॉर्म हुआ है, और उसका यहाँ पर अभिनंदन किया गया प्रधानमंत्री का। और साथ ही अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर फोकस करते हुए चर्चा रही है कार्यशाला के दौरान। लेकिन आज जो काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कार्यशाला का समापन का दिन है और इस दौरान जो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग उसमें पैटर्न रहेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसीलिए जो एनडीए के सांसद हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहाँ पर रहेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो 9 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले सांसदों को ट्रेनिंग और जो उनका अहम जो ये हिस्सा है कार्यशाला का, उसमें आज फोकस रहने वाला है। उसमें बीजेपी सांसद सभी के वोट 100% सुनिश्चित किए जाए एनडीए के, ये सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि कोई भी कमोबेशी, कोई भी यहाँ पर ये एक समझ बने और इसमें कोई भी शिकायत ना मिले, ताकि सांसद अपना वोट का अधिकार कर पाए। और इसीलिए ये चिंताएं हैं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, या कोई गलती से वोट ना पड़े, या कोई खारिज ना हो जाए वोट। और इसी को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग का ये सेशन फोकस रहने वाला है, ये जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी सांसदों की जो 2 दिवसीय कार्यशाला कल से शुरू हुई थी, आज इसका अहम दिन है और आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। साथ ही बीते कल हमने देखा है कि प्रधानमंत्री पंक्ति में सबसे पीछे बैठे थे, और ये तस्वीर वायरल हुई। बीजेपी सांसदों ने जो इस बैठक में शामिल रहे, उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो भी शेयर की है, तस्वीर भी शेयर की। तो ये जरूर है कि आज का दिन काफी अहम है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी नजरें रहने वाली। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए आज का जो संबोधन, जिस तरीके से आज समापन दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, उनके संबोधन पे भी नजरें टिकी रहेंगी, नजरें बनी रहेंगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अपने संबोधन में वो कौन कौन से और ऐसे मुद्दे हैं जो सांसदों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख सकते हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में अमूमन व्हिप लागू नहीं होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि सभी सांसद जो है अपना पूरी तरीके से वोट जो कास्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी गलती ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। और इसीलिए सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिए गए पेन का इस्तेमाल सही तरीके से करने, और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स में अंदर डालने की जानकारी साझा की जाएगी, जानकारी मिल रही है। गुप्त मतदान इसमें किया जाएगा, एक मॉक जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, और इसीलिए इसमें एनडीए का फोकस जो है क्रॉस वोटिंग को रोकने, साथ ही अवैध वोटों को
कम करने का है। इसके अलावा एनडीए ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि 21 जुलाई को जिस तरीके से धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद बड़ी हलचल बड़ी हुई थी राजनीतिक तौर पर, और उनके उत्तराधिकार कौन होंगे इसको लेकर सवाल थे। लेकिन सीपी राधाकृष्णन की दावेदारी के साथ ही एनडीए ने ये सवाल सुलझा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो चुनाव मैदान में हैं, और ऐसे में जो विपक्ष की रणनीति है ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने की है, क्रॉस वोटिंग के तहत या किसी भी तरीके से। अगर उनके निर्धारित वोटों से ये क्रम ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर वो इसको भी अपनी जीत मानेंगे, और इसलिए बहुमत के आंकड़े के लिहाज से जो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन ये जीत सुनिश्चित की जाए और इसके लिए कोई भी कमोबेशी ना रहे, इसलिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है ताकि सही तरीके से प्रशिक्षण मिले, और इसी पर फोकस रखते हुए यहाँ पर पहले दिन सरकार की कार्य योजनाओं का भी जिक्र किया गया, उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। आज का दिन फोकस रहने वाला है, विशेष तौर पर ट्रेनिंग पर फोकस रहने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव का काफी एक बड़ा मुकाबला है ये इस बार माना जा रहा है, और इसलिए कोई भी कमोबेशी ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम एनडीए की ओर से किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बड़ा मुकाबला, और पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर ली गई हैं, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, वर्कशॉप दिया जा रहा है। चलिए प्रदीप जी, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।